हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। इसके डेरिवेशन को आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेटन साइकिल का डेरिवेशन हम किस तरीके से इजीली कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ब्रेटन साइकिल के बारे में जानते हैं कि ब्रेटन साइकिल है क्या और इसका आप कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रेटन साइकिल, जो कि आप गैस टरबाइन पावर प्लांट में इसका यूज़ करते हैं। और इस साइकिल को आप एक तो ब्रेटन साइकिल बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं जूल साइकिल। क्या बोलते हैं, जूल साइकिल भी आप इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट में आप जो फ्रेश एयर होती है वो कंप्रेसर में क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं प्रोसेस 1 to 2 में। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, प्रोसेस 1 to 2 में क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है और आप अपने जो एयर है, जो आपका फ्लूइड है, उसको आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 to 2 प्रोसेस आपने फ्रेश एयर को कंप्रेस किया। देन उसके बाद आपने कंबशन चैम्बर में 2 to 3 प्रोसेस में कंबशन हुआ और आपकी हीट एंटर हुई एट दी कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। 2 to 3 प्रोसेस में क्या है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, P2 = P3 है। फिर देखिए इसके बाद टरबाइन में आपका क्या हुआ, वर्क आउटपुट मिला एट दी कांस्टेंट एंट्रोपी, यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। और फिर आपकी देखिए हीट आउट हो जा रही है सिस्टम से। यहाँ पर आप अपना एक हीट एक्सचेंजर भी लगा सकते हैं, तो ये आपका क्लोज साइकिल हो जाएगी। क्लोज साइकिल आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट हो जाएगा। और वरना अगर यहाँ पर अगर आप हीट एक्सचेंजर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हीट एक्सचेंजर लगा देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर भी आपकी हीट जो है वो आउट हो जाएगी सिस्टम से। तो ये आपका हो गया गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब आप यहाँ पर देखिए इसकी आप पीवी आप डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले 1 to 2 कंप्रेसर में आपका क्या हुआ, फ्यूल जो है, आपका फ्लूइड जो है वो कंप्रेस हुआ। फिर 2 to 3 हीट इनपुट हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर आपको वर्क मिला एट कांस्टेंट एंट्रोपी। देन उसके बाद आपका क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी हीट आउट हुई। इस तरीके से आपका पीवी डायग्राम है। इसी तरीके से आपका टीएस डायग्राम है। 1 to 2 आप इसको एक वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आप इस तरीके से स्लोप से दिखाते हैं। और 3 to 4 फिर आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। और फिर आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका हीट आउटपुट है एट, हीट आउट जो है वो कितने पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका पूरा किस तरीके से आपकी जो साइकिल है वो वर्क करती है। सारे प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन। तो एफिशिएंसी ऑफ बी इसको लिख रहा हूँ। तो ये देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट आप यहाँ पर देखिए, आउटपुट क्या है, आपको वर्क यहाँ पर मिला है, क्या मिला है, वर्क। तो वर्क डन आपका हो गया आउटपुट। और इनपुट आपका क्या हो गया, इनपुट आपका क्या हो गया, क्यू इन। क्यू इन आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन में ये आ जाएगा क्यू इन, इस तरीके से आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप इसको, इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्यू आउट अपॉन में क्यू इन, ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आप एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्यू आउट यानी कितनी हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से, ये क्यू आउट एट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रेशर है। तो यहाँ पर आप क्यू आउट को क्या लिख सकते हैं, mCp/dt। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ क्यू आउट और क्यू इन आप क्या लेंगे। तो क्यू आउट आपका हो जाएगा mCp/ΔT। तो यहाँ पर डेल्टा टी आपका क्या होगा, डेल्टा टी होगा आपका T4 माइनस T1, क्योंकि T4 ज़्यादा टेम्परेचर है T1 से। तो ये हो जाएगा आपका T4 माइनस T1। और आपका क्यू इन यानी कितना हीट आपने इनपुट किया, वो हो जाएगा mCp/T3 माइनस T2। ये ध्यान रखिएगा। ये आपने क्यू आउट और क्यू इन निकाल दिया। अब इसी क्यू आउट और क्यू इन को आप कौन से फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले में आप यहाँ पर रख देंगे एफिशिएंसी ऑफ बी के फार्मूले में, जो मैंने लिखा है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन। यहाँ पर आप इसको रख देंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसको रखते हैं।
तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए MCP से MCP कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2। अब आप ऊपर से क्या करें, T1 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा T1 ऊपर से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा T4 अपॉन में T1 माइनस 1 बट्टे में T2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका T3 बाई T2 माइनस 1। अब ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या है T3 बाई T2 है, तो इसको T2 इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, T2 हो गया, तो ये हो गया, ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 से, जो कि आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, आपको टेम्परेचर, आपको किसके टर्म में, यहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, आपको वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए जो प्रेशर रेशियो होता है वो क्या होता है, P2 बाई P1, क्या है आपका प्रेशर रेशियो है, जिसको आप RP से दिखाएंगे। P2 बाई P1 क्या है, आपका प्रेशर रेशियो है। इसी तरीके से P2 किसके बराबर है, P3 के, और P1 किसके बराबर है, P4 के। तो P3 बाई P4 भी आपका क्या होगा, प्रेशर रेशियो होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रेशर रेशियो यानी आफ्टर, यानी कंप्रेशन से पहले P1 था प्रेशर, कंप्रेशन के बाद क्या हुआ P2, तो जो आपका P2 बाई P1 है वो क्या है, आपका RP यानी प्रेशर रेशियो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका हो गया प्रेशर रेशियो। अब हम जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है 1 to 2 और 3 to 4, इनको ज़रा देखते हैं। तो चलिए, तो अब आप देखिए प्रोसेस जो 1 to 2 है वो आपकी क्या है, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। तो देखिए ये आपका होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर क्या होगा, गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। ये रिलेशन है इनके बीच में, ये क्या है, ये एक रिलेशन है इनके बीच में, ये ध्यान रखना है आपको, ये एक रिलेशन है इनके बीच में। तो यहाँ पर आपका देखिए P2 बाई P1 मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, RP, तो इसको आप लिख सकते हैं RP की पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं बाय गामा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया P2 बाई P1 क्या प्रेशर रेशियो है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर सबसे पहले इसको आप इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें, ये समझ गए आप। इसी तरीके से प्रोसेस 3 to 4 के लिए भी आप यही इक्वेशन को लगाएंगे और वहाँ पर भी आपको इसी तरीके का एक रिलेशन मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर हम प्रोसेस किसके लिए लिखेंगे, प्रोसेस 3 to 4 के लिए, इसको मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ तो सही रहेगा। तो यहाँ पर 3 to 4 के लिए हम लिखते हैं, चलिए तो 3 to 4 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए T3 बाई T4, T3 बाई T4 क्या हो जाएगा आपका, P3 बाई P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और मैंने अभी आपको बताया P3 क्या है, P2 के बराबर है, P4 क्या है, P1 के बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हैं RP फिर प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब आप इन दोनों इक्वेशन से, ये आप मानिए इक्वेशन 3 है, ये क्या है, इक्वेशन 3 है। तो आप इन दो इक्वेशन से देखिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आप देखिए कि ये T2 बाई T1 भी RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा के बराबर है, और T3 बाई T4 भी RP गामा माइनस 1 अपॉन गामा के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर T2 बाई T1 इज इक्वल टू होगा T2 बाई T1 T3 बाई T4 के, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए T2 बाई T3 होगा बराबर किसके, T1 बाई T4 के, इस तरीके से। अब इसका आप उल्टा भी लिख सकते हैं, T3 बाई T2 इज इक्वल टू T1 बाई T4, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T1। अब आप देखिए, अब आपको ये सभी T4 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 के बराबर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि T4 बाई T1 बराबर है T3 बाई T2 के। अब सेम ऊपर नीचे है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो और एफिशिएंसी, अब आपकी एफिशिएंसी, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन आपकी बचेगी 1 माइनस T1 बाय T2। जो यहाँ सारे ब्रैकेट में टर्म था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं। और अभी आपने T1 बाई T2, अभी आपने T2 बाई T1 निकाला,
वो क्या है आपका आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो T1/T2 क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो यानी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन में गामा। तो ये आपका आ गया ब्रेटन एफिशिएंसी, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी आ गई, जो यहाँ पर लिखी हुई है ग्रीन पेन से 1 माइनस वन अपॉन आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो यहाँ पर आपका ब्रेटन साइकिल दिखाती है कि जो आपका एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, ओनली यहाँ पर आपके प्रेशर रेशो और जो आपका स्पेसिफिक हीट रेशो है गामा, इस पर आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो इतना इजी आपका यहाँ पर एक डेरिवेशन है ब्रेटन साइकिल का, जिसमें कुछ नहीं करना, आपको क्यू आउट और क्यू इन ध्यान रखना है। क्यू आउट और क्यू इन और फार्मूला एफिशिएंसी का जो सिंपल फार्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट यानी वर्क अपॉन क्यू इन। फिर यहाँ पर आपने फार्मूला पुट किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म को इक्वेट किया और यहाँ पर फार्मूले में रखा। सिंपल आपके पास फार्मूला आ गया एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। इजीली आपके पास एक फार्मूला यहाँ पर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा। और ये आपने ये भी समझ गया कि साइकिल किस तरीके से वर्क कर रही है, कंप्रेसर, फिर कंबसन चैम्बर, फिर टरबाइन, फिर आपका हीट एक्सचेंजर, जहाँ पर हीट आउट हो रही है, हीट इन हो रही है आपके कंबशन चैम्बर में। तो ये आपकी हो गई ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बाकी पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पावर प्लांट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।